भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत का राज अभी तक सामने नहीं आया है। अब तक हमने ये देखा कि मनीषा के पिता संजय ने मीडिया के सामने ये बताया था कि सीबीआई ने उनको ये जानकारी दी कि मनीषा ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसे मौत के घाट उतारा गया है। अब इसी के साथ एक खुलासा सामने आया है। मनीषा की मौत के मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम को अब मनीषा के परिवार पर कोई संदेह नहीं है। ये दावा भी मनीषा के पिता संजय कुमार ने ही किया है। इस केस को लेकर और किस तरह के खुलासे किए गए हैं, क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है, आज उस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। हर रोज इस केस को लेकर नए खुलासे किए जा रहे हैं, लेकिन कातिल का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। अब मनीषा के पिता संजय ने मीडिया के आगे अपनी बात रखी और कहा कि सीबीआई ने उनके सामने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का है, और टीम को मर्डर के सबूत भी मिले हैं जिनके आधार पर वो आगे की जांच कर रहे हैं। संजय कुमार ने बताया कि सीबीआई की टीम कई बार परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल है। इस गहन पूछताछ के बावजूद परिवार पर शक वाली कोई बात सामने नहीं आई। उन्होंने उन सभी चर्चाओं और अफवाहों को खारिज कर दिया जिसमें परिवार की संलिप्तता या मामा की गिरफ्तारी की बातें कही जा रही थी। संजय के मुताबिक ये सब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फैलाई गई अफवाहें थी। मनीषा के पिता संजय कुमार ने सीबीआई जांच पर पूरी संतुष्टि व्यक्त की है और उम्मीद जताई है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी उन्हें न्याय दिलाकर उनकी बेटी के हत्यारों को सबके सामने लाएगी। सीबीआई द्वारा मामले को मर्डर या सुसाइड माने जाने के सवाल पर संजय ने साफ रूप से कहा कि सीबीआई ने सुसाइड की कोई बात नहीं की, उन्होंने मर्डर की ही बात की है। हमारे सामने ये बिल्कुल कंफर्म है कि मर्डर किया गया है। जांच के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हुए संजय ने एम्स और एफएसएल की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। हालांकि उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि एम्स की रिपोर्ट आई है, उसने रोहतक और भिवानी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि शुरुआत में भिवानी के सिविल अस्पताल और रोहतक पीजीआई में 2 बार पोस्टमार्टम हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इसे सुसाइड बताया था। संजय ने प्रशासन द्वारा शुरुआत में किए गए सुसाइड के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो पहले भी यही कह रहे थे और आज भी यही कह रहे हैं कि उनकी बेटी ने न तो कोई जहर लिया और न ही कोई सुसाइड किया है। अब संजय से पूछा गया कि परिवार को किस पर शक है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से आइडियल नर्सिंग कॉलेज का नाम लिया। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि हमारा तो आइडियल कॉलेज पर शक है, जब तक खुलासा नहीं हो जाता तब तक शक वहीं पर रहेगा। उन्होंने सीबीआई से मांग की है कि आइडियल कॉलेज की अच्छी तरीके से जांच की जाए, क्योंकि उनका मानना है कि दरिंदे उन्हीं के स्टाफ या कॉलेज परिसर से ही मिलेंगे। संजय कुमार ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि सीबीआई जांच शुरू होने के बाद भी सत्ता पक्ष या विपक्ष का कोई भी नेता उनसे संपर्क करने या कोई आश्वासन देने नहीं आया है। उन्होंने सीबीआई से न्याय मिलने की उम्मीद पर कहा कि वो पहले दीपावली तक न्याय की आस लगाए बैठे थे, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि 1-2 महीने में न्याय मिल जाएगा। उन्होंने देश की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा जताया और कहा कि सीबीआई की जांच से वो संतुष्ट होंगे ही, लेकिन अगर कहीं दिक्कत आई तो उनके पास सिर्फ जनता की ताकत ही बचेगी, जिसके आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। बता दें कि मनीषा ढाणी लक्ष्मण से प्लेवे स्कूल पढ़ाने के लिए निकली थी, जहां वो करीब 1 महीने से पढ़ा रही थी। दोपहर में छुट्टी के बाद वो घर नहीं लौटी। परिवार के अनुसार वो आइडियल नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के बारे में पता करने की बात कहकर निकली थी। मनीषा के घर न लौटने पर परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पहले तो टाल मटोल की, लेकिन फिर 12 अगस्त को केस दर्ज किया। 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव के खेतों में मिला। उसकी गर्दन पर कट के निशान थे। शव के 18 अगस्त को पुलिस ने दावा किया कि ये मर्डर नहीं सुसाइड है, क्योंकि शरीर में कीटनाशक मिला है और एक सुसाइड नोट भी मिला है। परिजनों ने इन दावों को खारिज करते हुए सीबीआई जांच की मांग की। परिवार की मांग मानते हुए केस की जांच सीबीआई से कराने और शव का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराने की
घोषणा की। इसके बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ, जिसके बाद 21 सितंबर को ढाणी लक्ष्मण गांव में अंतिम संस्कार किया गया। एम्स और फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट हासिल करने के बाद सीबीआई टीम 6 अक्टूबर को दूसरी बार भिवानी पहुंची। उन्होंने परिवार से फिर पूछताछ की और घटनास्थल सिंघानी में भी जांच की। टीम 19 अक्टूबर तक भिवानी में रही। परिवार का ऐसा कहना है कि सीबीआई ने उन्हें इस बार दीपावली के बाद खुलासे की उम्मीद दी है। मनीषा के पिता को भी ये उम्मीद है कि सीबीआई की जांच से जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और उनकी बेटी के हत्यारों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।